अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक है एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए कि किस तरह से एक्नी और एक्नी मार्क्स को ट्रीट करें। मेरी तरह की स्किन वालों को बहुत मसला होगा, मैं एक जरा सा रॉन्ग प्रोडक्ट यूज कर लूँ ना, मेरी स्किन पे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। यू कैन सी कि यहाँ भी बना हुआ है, कि यहाँ पे भी बना हुआ है, और मैं अपनी पिक्चर शेयर करूंगी। यहाँ पे तो पूरी एक लाइन एक्नी की बन गई थी मेरी बिकॉज ऑफ वन रॉन्ग प्रोडक्ट। मैंने जरा 2-3 प्रोडक्ट्स न्यू इंट्रोड्यूस करवाए अपने स्किन केयर रूटीन में। तो पहले मैं देख लूंगी किस प्रोडक्ट से मुझे एक्नी हुई है, फिर मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूँ। आप लोगों की स्किन कॉम्बिनेशन है, एक्नी प्रोन है, ऑयली है, ये उन सब के लिए वीडियो है। उन लड़कियों के लिए वीडियो है जिनको बहुत इजीली एक्नी हो जाती है और जिनको बहुत ज्यादा एक्नी का मसला है। रूटीन और ये प्रोडक्ट्स फॉलो करोगे तो आपकी एक्नी इंशाल्लाह ट्रीट होगी और एक्नी मार्क्स भी खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, आप एक्नी को ट्रीट कर रहे होते हो तो एक्नी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपकी स्किन बैरियर को डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो आपकी स्किन को बहुत ड्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा बैलेंस में यूज करने होते हैं एक्नी प्रोडक्ट्स। पहले हम अपना जब फेस वॉश करते हैं तो हमें अपनी मॉर्निंग रूटीन में जो क्लींजर है वो जेंटल रखना है, लेकिन जो हमारी नाइट रूटीन है उसमें क्लींजर हमारा एक्टिव वाला होना चाहिए। फॉर योर एक्नी मॉर्निंग में आपने कोई भी जेंटल क्लींजर ले लेना है। नेट्रोजिना का जेंटल क्लींजर बहुत अच्छा है, मेटाफिल का जेंटल क्लींजर बहुत अच्छा है, कोई भी जेंटल क्लींजर जैसे एविलाइन का जेंटल क्लींजर है वो बहुत अच्छा है। रात में आपने यूज करना है एक्नी फेयरनेस का फेस वॉश, इससे आपने अपना फेस वॉश करना है। ये नहीं तो जेनफार्म का मिंडालिक एसिड वाला फेस वॉश आप यूज कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। एक्नी फेयरनेस इज टॉप प्रायोरिटी, और अगर ये नहीं मिल रहा तो आप जेनफार्म का मिंडालिक वाला यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मॉर्निंग में आपने ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। एक है नेट्रोजिना का जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, आपने वो यूज करना है। अगर वो नहीं तो एक अच्छा और है जेनफार्म का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। ये दोनों मैंने यूज किए हुए, इन दोनों से एक्नी ट्रिगर नहीं होती और ना ही आपको कोई दाने या फिर कोई एक्नी ब्रेकआउट होता है। तो ये दोनों बेस्ट हैं, आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। इसके बाद में आपने पी साइज स्किन ऑयलिंग क्रीम लेनी है और आपने वो अप्लाई करना है बिकॉज उसमें एजाइलिक एसिड होता है और वो आपकी एक्नी मार्क्स और एक्नी के लिए अच्छा। बाद में आपने सनस्क्रीन अप्लाई करना है। सनस्क्रीन में आप स्किन एक्वा भी अप्लाई कर सकते हो, इससे आपकी एक्नी ट्रिगर नहीं होगी। मैं स्किन एक्वा ही अप्लाई करती हूँ, मुझे बहुत सारी सनस्क्रीन से एक्नी ट्रिगर होती है। स्किन एक्वा अप्लाई करो, आपको सन ब्लॉक से, स्किन एक्वा से तो कभी भी एक्नी ट्रिगर नहीं होगी। तो आपने मॉर्निंग की आपकी ये रूटीन हो जाएगी, ठीक है। दिस इज परफेक्ट रूटीन, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, देन एजाइलिक एसिड, उसके बाद में आपकी स्किन एक्वा सनस्क्रीन। बात करते हैं नाइट रूटीन की। अच्छा, रात को क्या करना है ये आपने गौर से सुनना है। आपने यूज करना है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। आपने डबल क्लींजिंग कर ली, अपना फेस वॉश कर लिया। एक्नी फेयरनेस जो मैंने आपको फेस वॉश रेकमेंड किया, इससे आपने अपना फेस वॉश करने के बाद आपने यूज करना है सैलिसिलिक एसिड। ये इतना अच्छा सैलिसिलिक एसिड है, मैं अपने पास लाजमी रखती हूँ। मुझे जब भी एक्नी ट्रिगर होती है तो मैं ये अप्लाई करती हूँ, ठीक है। अब इसे आपने अप्लाई कैसे करना है, ये एक्यूफिक्स का सैलिसिलिक एसिड सीरम है, इसको आपने अप्लाई करना है। आपने फेस वॉश करने के बाद जिस जिस एरिया पे आपकी एक्नी है आपने उस एरिया पे इसको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। आपने किस तरह से अप्लाई करना है कि आपने 2 रातें रेगुलरली इसको अप्लाई करना है, तीसरी रात आपने रेस्ट देना है, ठीक है। फिर आपकी तब तक जो आपकी एक्नी है आप लोग देखोगे कि वो सप्रेस हो चुकी होगी। आपका अगर कोई पस वाला दाना है, बहुत बड़ा दाना बना हुआ है, वो इससे सप्रेस हो जाएगा 2 दिन के अंदर, ठीक है। इन केस थर्ड डे तो आपको अप्लाई करने की फिर जरूरत नहीं है अगर सप्रेस हो जाता है। अगर सप्रेस नहीं होता तो आप तीसरे दिन ब्रेक लेके चौथे दिन इसको फिर अप्लाई करो, और उसके बाद फिर आप 1 दिन ब्रेक दो, फिर इसको 5वें दिन ब्रेक देने के बाद 6ठे दिन इसको फिर अप्लाई करो, ठीक है। और 7th डे आप फिर इसको ब्रेक दो। इस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक। मतलब आपकी अगर बहुत ज्यादा वर्स्ट एक्नी है, पस वाला दाना, तो 2 दिन इसको रेगुलरली अप्लाई करने के बाद थर्ड डे आपने ब्रेक देनी है। इनकेस अगर थर्ड डे भी आपका दाना नहीं जा रहा और एक्नी खत्म नहीं हुई, सप्रेस नहीं हुई, तो थर्ड डे ब्रेक देने के बाद 4th डे अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और इसी तरह से आपने ब्रेक दे के इसको अप्लाई करना, और इसके ऊपर आपने कुछ अप्लाई नहीं करना। बाकी जो आपका फेस है वहां पे आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है और आपने सो जाना है। अब जो रातें हैं जिनमें आपने इसको अप्लाई नहीं करना, उन रातों में क्या करना है, एलोवेरा बहुत जबरदस्त नेचुरल हीलिंग सोर्स है, ठीक है। इस पे मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी, उसमें बहुत अच्छी हीलिंग पावर्स हैं। वो इन्फ्लेमेशन कम करता है, रेडनेस कम करता है। मुझे नहीं पता एलोवेरा को इग्नोर क्यों किया जाता है, लेकिन एलोवेरा बहुत जबरदस्त है। जिन दिनों में आपने सैलिसिलिक एसिड अप्लाई नहीं करना, उन दिनों में आपने एलोवेरा का फ्रेश पत्ता काटना है, उसमें से जो उसका ग्रीन ग्रीन लेस होती है ना, उसको आपने निकलने देना है। जब वो अच्छे
अच्छे तरीके से निकल जाती है ना, क्योंकि अगर आपको इरिटेशन हो भी सकती है तो उस ग्रीन लेस से होगी। तो एलोवेरा का जो पत्ते के अंदर वाला मटेरियल है ना, जो बड़ा जेल टाइप होता है, उससे आपको कभी भी कोई इरिटेशन नहीं होती। 15 मिनट 20 मिनट बाद उसको वॉश कर दें या ओवरनाइट रख लो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि कुछ खवातीन ओवरनाइट नहीं रख सकती, उनको इरिटेशन होती है, जैसे मुझे होती है, मैं ओवरनाइट नहीं छोड़ सकती, तो मैं 15 से 20 मिनट लगाती हूँ और उसके बाद में मैं फेस अपना जो सिंपल पानी है उससे धो लेती हूँ। अच्छा, एक दफा आपकी एक्नी हील हो गई है, आपको पता चल गया कि अब मेरे दाने सप्रेस हो गए हैं और अब एक्नी हील होना शुरू हो गई है, तो आपने सैलिसिलिक एसिड पर रोक देना है, ठीक है। आपने फिर वो यूज नहीं करना, क्योंकि अगर आप बहुत यूज करोगे तो आपका बैरियर भी डिस्टर्ब हो सकता है। एक दफा जब आपकी एक्नी प्रॉपरली ठीक हो जाएगी तो आपने हफ्ते में एक दफा मेंडालिक एसिड को अपने स्किन केयर में लाजमी रखना है। जो संडे वाला दिन होता है, जब बाकी जितने भी दिन है उसमें आपने अपनी स्किन केयर कर ली, और जो संडे वाला दिन है उसमें आपने रात को मेंडालिक एसिड फेस पे लगा के सो जाना है। पहले आपने इसकी टॉलरेंस डेवलप करनी है। 15 से 20 मिनट लगाया, फेस वॉश कर दिया, 15 से 20 मिनट लगाया, फेस वॉश कर दिया। आपने हर हफ्ते इस तरह से करना है। जब आपको पता चल गया कि अब फेस पे इरिटेशन नहीं हो रही है, अब मैं इसको बियर कर रही हूँ, मेरी स्किन इसको बियर कर रही है, तो आपने ओवरनाइट इसको छोड़ देना। अब हम बात करते हैं एक्नी स्कार्स की। जब आप ये वाली रूटीन करोगे तो वैसे ही आपकी जो एक्नी है वो स्कार्स नहीं छोड़ेगी। जब हील होगी तो स्कार्स भी उसके ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, ठीक। इन केस अगर स्कार्स नहीं जाते, वो लड़कियां जिनके स्कार्स पुराने हैं, एक्नी के स्कार्स हैं, इंजरी के स्कार्स हैं, कोई भी स्कार्स हैं, मैंने न्यू अभी ऑर्डर किया है क्योंकि मैं इसको अपने पास लाजमी रखती हूँ। दिस इज माई फेवरेट क्रीम, दिस इज स्कार हील क्रीम, ठीक है। ये इतनी जबरदस्त है ना कि जब आपकी एक्नी ट्रीट हो जाएगी, रेगुलरली इसको एक्नी मार्क्स पे लगाना है, एक्नी स्कार्स पे लगाना है, आपके एक्नी स्कार्स और एक्नी मार्क्स फेड होना शुरू हो जाएंगे। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको रेगुलरली लगाओगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो आपके मार्क्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। दिस क्रीम इज जबरदस्त स्कार हील क्रीम है, इसको बाय कर लो। और जब भी आपका एक्नी जो है वो कोई निशान छोड़ जाए या एक्नी मार्क हो जाए या फिर एक्नी स्कार्स हो जाए, तो आपने ये क्रीम यूज करनी है। अच्छा, इसके साथ कुछ टिप्स देना चाहूंगी। जब भी आपने मेकअप करना है या आपने बाहर जाना है और आपकी जो एक्नी है वो बने हो और बहुत ज्यादा पस वाले दाने हो या फिर बहुत बड़े दाने हो जो बिल्कुल एक्टिव हो, तो आपने क्या करना है कि आपने पिंपल पैच यूज करना है। पिंपल पैच बहुत अच्छा है, आप ये यूज करो। आपने ये लगा के ऊपर मेकअप, आपने डायरेक्ट एक्नी के ऊपर मेकअप नहीं करना, आपने सबसे पहले ये अप्लाई करना है, उसके बाद आपने मेकअप करना है, ठीक है। और मॉर्निंग और रात की वही रूटीन जो मैंने आपको बताई है, ये रूटीन आप फॉलो कर लो। यकीन करो आप लोग मुझे दुआएं दोगे, इतनी जबरदस्त रूटीन है क्योंकि मैं खुद से फॉलो करती हूँ। और ना तो मेरा एक्नी जो है वो मार्क्स छोड़ता है जब भी मुझे एक्नी ट्रिगर होती है, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा एक्नी ट्रिगर होती है इन एरियाज पे। अभी भी आपको मैं दिखाऊं, ये देखो, ये अभी मैं इसको ट्रीट कर रही हूँ और मुझे आज दूसरा दिन होगा। कल मैंने सैलिसिलिक एसिड लगाया था और आज ये दूसरा दिन है मैं लगाऊंगी और ये बिल्कुल सप्रेस हो चुका है। आप लोग ये फॉलो करो और आप लोग मुझे दुआएं दोगे और मुझे कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे लाजमी पूछ लेना। ताकि अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।